नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्त आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम इसे हल करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब देखिए दोस्तों प्रश्नावली 8.4 में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हल करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाएगा उसको हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो देखिए पहला सूत्र साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरा सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो इन तीनों सूत्रों को आपको याद रखना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं प्रश्न संख्या 1 को। देखिए प्रश्न संख्या 1 में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, साइन ए, सेक ए और टेन ए। इन तीनों को हमें कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। तो आइए हम बारी बारी से इन तीनों को करते हैं। तो सबसे पहले साइन ए है, तो साइन ए को ही व्यक्त कर लेते हैं। अब साइन ए बराबर क्या होता है? तो साइन ए बराबर दोस्तों होता है 1/कॉसेक ए। ठीक, अब यहां से आप फॉर्मूला में देख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए है। तो यहाँ से कॉसेक ए का मान हमें मिल जाएगा। स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हमें कॉसेक ए का मान मिल जाएगा। अब स्क्वायर बराबर किधर आएगा? स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में कॉसेक ए। ठीक, तो कॉसेक ए के बराबर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, कॉसेक ए के स्थान पर तो लिखेंगे यहाँ से 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं साइन ए जो है कॉट ए के पद में व्यक्त हो गया, यही आपका आंसर होगा। चलिए आइए अब सेक ए को हम व्यक्त करते हैं कॉट ए के पद में। सेक ए, अब हमें व्यक्त करना है सेक ए को। तो सेक ए बराबर बताइए क्या निकलेगा? यहाँ से देख रहे हैं आप फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो स्क्वायर को हम अगर इधर भेज दे तो सेक ए का मान निकल जाएगा। तो स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में हो जाएगा सेक ए। ठीक, तो यहाँ से सेक ए बराबर मिला है स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ से अगर हम टेन को कॉट में बदल ले तो आसान हो जाएगा। आइए अब देखिए, आप जानते हैं टेन ए बराबर 1/कॉट ए होता है, ये आप तो जानते ही होंगे। ठीक, अगर हम इसको स्क्वायर कर दे तो कॉट भी स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक, तो टेन स्क्वायर ए बराबर 1/कॉट स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है? 1/कॉट स्क्वायर ए है। ठीक, इसको हल कर लेते हैं, बाटा का जोड़ बना लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम होगा कॉट स्क्वायर ए ही होगा। ठीक, 1 से कॉट स्क्वायर ए में भाग देंगे तो यही मिलेगा। फिर कॉट स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए ही हमें प्राप्त होगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 ही मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को रूट से बाहर नहीं किया जा सकता है, कॉट स्क्वायर ए को किया जा सकता है। तो ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बट्टे में हो जाएगा कॉट ए। अब देखिए यहाँ से कॉट ए क्यों मिला है, और रूट के अंदर मान लीजिए ए स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो ये ए हो जाता है। कैसे? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट देता है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या है? कॉट स्क्वायर ए है, स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं सेक ए जो है कॉट के पद में व्यक्त हो गया। तो दोस्तों आपका आंसर ये होगा। तो आइए अब हम टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करते हैं। तो हमें व्यक्त करना है टेन ए को कॉट ए के पद में।
अब देखिए टेन ए बराबर होता है 1/cot ए, ठीक। तो ये तो डायरेक्ट cot ए के पद में व्यक्त हो गया, आपका आंसर यही होगा। चलिए अब हम आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो आइए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन ए को व्यक्त कर लेते हैं। साइन, देखिए यह है प्रश्न संख्या 2, साइन ए, ठीक। हमें क्या करना है, सेक ए के पद में व्यक्त करना है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ से, यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकलेगा, क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया, तो देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर ए है, बराबर उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर ये मिला। अब यहाँ से साइन ए का भी मान निकल जाएगा, स्क्वायर में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिला। तो यहाँ से साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को आसानी से सेक में बदला जा सकता है। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से आप जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए होता है, ये आप तो जानते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या मिला, 1/सेक स्क्वायर ए। अब आइए इसको हम बट्टा का घटाव बना लेते हैं। तो बट्टा घटाव बनाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और बट्टा में सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, सेक स्क्वायर ए रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ऊपर वाले को एज इट इज सेक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बट्टा में हो जाएगा सेक ए। अब यहाँ पर सेक ए क्यों मिला है, आइए देखते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर मान लीजिए ए स्क्वायर है, तो बाहर निकलता है ए हो जाता है, ठीक। कैसे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो ए मिलता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, सेक ए हो जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं साइन ए जो है सेक ए के पद में व्यक्त हो गया। तो आपका आंसर ये होगा। अब आइए हम कॉस को व्यक्त कर लेते हैं। कॉस को व्यक्त कर लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए। ये तो आसानी से व्यक्त हो गया, आपका आंसर ये होगा। अब हम टेन को व्यक्त कर लेते हैं। टेन ए बराबर बताइए क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए का मान निकल जाएगा, प्लस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, हमें चाहिए टेन ए, स्क्वायर को उधर भेज देंगे, मिल जाएगा। तो टेन ए बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 मिल जाएगा। तो टेन बराबर हम लिखेंगे यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। तो देख रहे हैं दोस्तों टेन ए जो है सेक के पद में व्यक्त हो गया। तो आपका आंसर ये होगा। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब आइए हम कॉसेक ए को सेक ए के पद में व्यक्त कर लेते हैं। कॉसेक ए, तो दोस्तों कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1/साइन ए होता है, ठीक, 1/साइन ए। अब हमने दोस्तों साइन ए का मान निकाल रखा है, यहाँ पर देख लीजिए साइन ए का मान ये है। तो यहाँ पर रख देंगे, तो रखते हैं। आइए 1/साइन ए का मान क्या है, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 और बट्टे में सेक ए है। तो दोस्तों जब भिन्न इस रूप का होता है, इस रूप का a/b/c, तो दोस्तों ये हो जाता है a/c/b, ठीक।
इस रूप का हो जाता है। तो आइए हम उस पर इसको लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है तो 1 है, सी का मान क्या है सेक ए है, और बी का मान क्या है तो स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 है। तो दोस्तों अब इसको और सॉल्व करेंगे, 1 में इससे गुना करेंगे तो सेक ए ही रहेगा, और बट्टा में हो जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए तो देखिए कौन कौन व्यक्त हो गया, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, कॉसेक ए हो गया, और एक रह गया कॉट ए। तो आइए कॉट ए को भी हम व्यक्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कॉट ए बराबर बताइए क्या होता है। तो दोस्तों कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए। 10 ए का मान हमने ज्ञात कर रखा है, यहाँ से देख लीजिए, रखेंगे 1/10 ए का मान है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो दोस्तों कॉट ए भी सेक ए के पद में व्यक्त हो गया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त कर दिया, मतलब प्रश्न संख्या 2 समाप्त हो गया। आइए अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है मान निकालिए। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में 2 पार्ट है, आइए दोनों पार्ट को बारी बारी से हल करते हैं। तो पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ से है पहला पार्ट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और बट्टा में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, चलिए आइए इसको हम इसका मान निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप जब त्रिकोणमितीय सारणी याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा उसमें ना ही 63 डिग्री है, ना ही 27 डिग्री है, ना ही 17 डिग्री है, और ना ही 73 डिग्री है। तो फिर इसका मान कैसे निकलेगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर और नीचे आप देखेंगे तो दोनों थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, इसको भी जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो जब 90 डिग्री आ रहा है तो दोस्तों क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करके करेंगे तो आसानी से इसका मान निकल जाएगा। तो देखिए पहला है 73 डिग्री प्लस 27 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 90 डिग्री। आइए चेंज करते हैं, तो यहाँ से होगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों 63 डिग्री को लिखा जा सकता है, बताइए क्या, 90 डिग्री माइनस के 27 डिग्री। क्यों, प्लस में 27 डिग्री है, बराबर को उधर जाएगा, माइनस में चलाएगा। तो यहाँ से 63 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस के 27 डिग्री। ठीक, और प्लस में क्या है साइन 27 डिग्री है, बट्टा में इसको चेंज कर लेते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ से 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से 17 डिग्री मिलेगा क्या, 90 डिग्री माइनस के 73 डिग्री, 90 डिग्री में से 73 डिग्री घटाएंगे 17 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के 73 डिग्री, और प्लस में क्या है, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, सॉरी 73 डिग्री। यहाँ से तो 27 डिग्री ही रहेगा ना, यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब आप दोस्तों जानते हैं कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, ये तो आप जानते हैं। अगर यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, यहाँ पर एक जगह पर क्या है 27 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को एज इट इज लिखेंगे, और बट्टा में यहाँ से देखिए ये भी आप जानते हैं कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर में होता है साइन ए। ठीक, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा,
ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ए की जगह पर है 73 डिग्री, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और प्लस में क्या है, प्लस में है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, अब आप देखेंगे दोस्तों कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यही चीज दोस्तों वहां पर है। ठीक, ए की जगह पर क्या है, तो 27 डिग्री है। अब आप इसमें दो देखेंगे, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में तो थीटा जो है सेम है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, और इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 27 है और यहाँ पर भी 27 है, तो इसका मान हो जाएगा 1। और नीचे वाला के देखिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसमें भी थीटा सेम है। ठीक, तो इसका भी मान हो जाएगा 1, 1 में 1 से भाग देंगे 1 ही आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आइए अब इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। तो यह है दोस्तों प्रश्न संख्या कितना, 3, प्रश्न संख्या 3 है। तो आइए इसका दूसरा पार्ट को देखते हैं। देखिए दूसरा पार्ट है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक, इसका दूसरा पार्ट है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ये है। तो इसको भी हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 25 डिग्री और देखिए 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, दोनों मिलकर हो रहा है 90 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। चलिए साइन 25 डिग्री को ही चेंज कर लेते हैं। तो साइन 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस के 65 डिग्री, यहाँ से देख लीजिए प्लस में 25 है, सॉरी 25 डिग्री नहीं चाहिए हमें, तो प्लस में 65 डिग्री है, बराबर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री हो जाएगा। इंटू में क्या है, कॉस 65 डिग्री प्लस, अब इन दोनों में किसी एक को चेंज करना होगा। चलिए इसको ही हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कॉस, यहाँ से देखिए कॉस 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पर आप जानते हैं फॉर्मूला, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। चलिए यहाँ पर लिखिए, देखिए ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर 65 डिग्री है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 65 डिग्री और इंटू में है कॉस 65 डिग्री प्लस, यहाँ पर देख लीजिए कॉस, अब ये देखिए ये फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर में साइन ए होता है। ठीक, ये तो आप जानते हैं। तो ए की जगह पर क्या है, 65 डिग्री है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 65 डिग्री और इंटू में साइन 65 डिग्री है। ठीक, चलिए इसको और सरल कीजिए। तो कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री गुना में 2 बार है तो स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ पर आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब आइए हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में टोटल कितने पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है। ठीक, और चारों पार्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए हम बारी बारी से चारों को हल करते हैं, हल करके ही हम सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक,
अब यहाँ से आप देख लीजिए, दोनों में आप देखेंगे तो दोस्तों दोनों पद में 9 कॉमन है। ठीक, दोनों पद में क्या है, 9 है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन लेंगे 9, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, इसमें से 9 बाहर निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब आप देख लीजिए यहाँ से, ये फॉर्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए है। तो अगर हम 10 उधर 10 को भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। यही चीज़ तो यहाँ पर है, देख रहे हैं आप, सेम चीज़ है यहाँ पर। तो ये इसके बराबर क्या है, 1 है, तो यहाँ से 9 गुणे 1 हो जाएगा, 9 एकम 9। ठीक, तो देखना यह है कि 9 किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों 9 जो है ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। तो देखिए दूसरा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, आइए इसको भी हम हल करके ही इसका चुनाव करते हैं सही ऑप्शन का। तो दूसरा पार्ट क्या है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, आइए इसको भी हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 प्लस 10 थीटा को क्या करते हैं, साइन और कॉस के पद में जो फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। तो 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, ये होता है, और प्लस में सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ से 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, माइनस में कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। बस अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बाटा का जोड़ बना लेना है। इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम होता है कॉस थीटा ही। 1 से कॉस थीटा में भाग करेंगे तो यही हमें मिलेगा। अब इसमें 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही मिलेगा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 से साइन थीटा में गुना करेंगे साइन थीटा ही प्राप्त होगा। और यहाँ से प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे, 1 बार में जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर कर लीजिए, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं, 1 है, 1 और साइन थीटा के एलसीएम होता है साइन थीटा। 1 से साइन थीटा में भाग करेंगे तो साइन थीटा ही मिलेगा, साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा ही प्राप्त होगा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 में कॉस थीटा से गुना करेंगे कॉस थीटा ही मिलेगा। और यहाँ से माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन दोनों को देखिए इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। तो अगर हम इन दोनों के बदले ए माने और एक को बी मान ले तो यहाँ से हो जाएगा ये ए और यहाँ से भी ये हो जाएगा बी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ए प्लस बी, और यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से तो ये तो ए हो जाएगा, फिर माइनस ए और ए का मान बी। तो आप देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो इस चीज को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए हम लिखते हैं, तो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर, और बट्टा में इसका इन दोनों का गुना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये होगा। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर
ये जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बस इस पर आप इसको ओपन कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं हम। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक सर दोस्तों, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखिए माइनस में 1 भी हो जाएगा। माइनस में देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए, 1 ही होगा। तो यहाँ से माइनस के 1 भी मिलेगा हमें, राइट। अब आइए इसको और सरल करते हैं। अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1, तो यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में 1, बट्टा में क्या है, बट्टा में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए प्लस में 1 माइनस में 1 कैंसिल, क्या रह गया, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा केवल 2। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। देखना यह है कि 2 किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों 2 जो है सी ऑप्शन में है। किस में है, सी। तो सी करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए अब इसके तीसरे भाग को हल करते हैं। आइए अब इसके तीसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए इसका तीसरा भाग है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये इसका तीसरा भाग है। आइए इसको भी हल करके इसका सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं। यहां से चेंज कर लीजिए। देखिए सेक ए बराबर होता है 1/cos ए प्लस 10a बराबर होता है साइन ए बट्टा में कॉस ए। ठीक, इंटू 1 माइनस साइन है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। चलिए अब यहाँ से बट्टा का जोड़ बना लीजिए। तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए ही होता है। कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, प्लस कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 में साइन से गुना करेंगे तो साइन ए ही मिलेगा। ठीक, और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक, तो आप यहाँ से देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये किस रूप में है, तो यह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब आपको उस पर ओपन करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए, कॉस ए। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है, कॉस ए, राइट। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। देखिए प्लस में साइन स्क्वायर है, उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर में कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में कॉस ए। और देखिए पावर में 2 है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर ए गुना में कॉस 2 बार है। ठीक, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, इसका मतलब यही है, और बट्टा में क्या है, कॉस ए है। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ए और आ जाएगा कॉस ए। किस ऑप्शन में है कॉस ए, तो दोस्तों
कॉस ए जो है वो ऑप्शन डी में है। किस में है? ऑप्शन डी में है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, डी जो है दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, प्रश्न संख्या मतलब तीसरे पार्ट का कौन से सही ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। राइट, चलिए आइए आप चौथे को देखते हैं। तो देखिए इसका चौथा पार्ट 1+tan² a बटा 1+cot² a। ठीक, इसका चौथा पार्ट 1+tan² a और बट्टा में 1+cot² a। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए 1+tan² a बराबर क्या है? sec² a। तो यहाँ से हो जाएगा sec² a और बट्टा में 1+cot² a बराबर क्या है? cosec² a। cosec² a यही होगा। चलिए अब यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो sec² a बराबर होता है 1/cos² a। कैसे? देखिए यहाँ से अब जानते हैं कि sec a बराबर होता है 1/cos a। ठीक, अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो sec² a बराबर हो जाएगा 1/cos² a और इस तरह से cosec² a। तो cosec a बराबर होता है 1/sin² a। तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए sin a होता है तो cosec का स्क्वायर करेंगे तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से cosec² बराबर क्या मिला? 1/sin² a। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर भिन्न इस रूप का हो a/b/c/d तो जानते हैं क्या होता है? तो ये हो जाता है दोस्तों a/b गुणे c/d। इस रूप का हो जाता है। राइट, तो चलिए इस रूप में हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ से a का मान देखिए, a और b, a का मान ये हो जाएगा, b का मान ये। तो यहाँ से 1/cos² a गुणे c/d। c का मान क्या है? सही दोस्तों, यहाँ से देखिए ये होता है d/c। क्या होता है? d/c होता है। राइट, तो यहाँ से d का मान क्या है? d का मान है sin² a। तो यहाँ से लिखेंगे sin² a और c का मान क्या है? c का मान है 1। तो 1 में sin² a से गुना करेंगे तो sin² a ही मिलेगा और cos² a में 1 से गुना करेंगे तो cos² a ही मिलेगा। ये किसके बराबर होता है? तो ये दोस्तों होता है tan² a के। ठीक, तो tan² a किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों tan² a ऑप्शन डी में है। किस में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हमने शुरुआत में ही बोला था कि आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 तक ही सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।